आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर थर्ड में एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करने आए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशन बेस्ड है वो सभी को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन हमारा जो वन क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of the digit and also 3 times the products of the digit and find the number। देखो बच्चों यहाँ पर बात कितने को हुई, 2 डिजिट नंबर की बात हुई, ये 1 डिजिट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे और वहाँ से इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो बच्चों क्या हुआ, नंबर हुआ 10 वाई प्लस एक्स। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो बच्चों यहाँ हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट नंबर इज व्हाट 10। तो 10 वाई प्लस एक्स 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, राइट बच्चों। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि 10 वाई माइनस 4 वाई एंड एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या 10 वाई माइनस 4 वाई 6 वाई प्लस एक्स माइनस 4x 3x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या है, ओवरऑल हमारा 3 कॉमन है ना, तो यहाँ 2 वाई माइनस एक्स 0 बाई 3 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 वाई। क्या हुआ बच्चों, अब हम x के प्लेस पर 2 वाई यूज करेंगे। तो नाउ क्या बोल रहा है, दैट नंबर इज ऑल्सो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो y क्या कह रहा था, x इज इक्वल टू 2 वाई, तो 10 बाई 2 वाई, इधर में क्या करोगे तो 3x वैल्यू 2 वाई, तो 2 वाई इंटू वाई 2 वाई स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, 12 वाई 6 वाई स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हो, देखो 6 वाई हमारा कॉमन है ना, तो आप कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 2 इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 2 वाई मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो नंबर इज इक्वल टू 10 बाई यानी 10 इंटू 2 और यूनिट डिजिट दैट इज 4। सो 20 प्लस 4 24। देखो बच्चों ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म था, मैंने यहाँ पे क्या टेक्निक लगा दिया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही हम पहले कॉमन लेके आउट कर दिए और तब हमारा जो रिजल्ट आया वो सबसे इजीएस्ट हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री लेते हैं। ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive positive integers is 394। तो फर्स्ट नंबर हम लोग अगर x लेंगे तो मेरा सेकेंड कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1 ना। तो बच्चों हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर bx, therefore सेकेंड वन क्या होगा x प्लस 1
बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर व्हाट इज 394। कहता है कि वो रिजल्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव 394। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 क्या बच्चों, तो 2x एंड प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो 394 एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हुआ, 2x स्क्वायर 2x माइनस क्या प्लस 1 माइनस 394, तो 393 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या कर दो, a क्या है 2, b क्या है 2, c क्या है माइनस 394। तो हम लोग d फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज ए 2, और बच्चों क्या है सी 393, क्या रिजल्ट आएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 2 8 9 जा 70 2 and 2 74 then 7 and 8 3 जा 24 and 7 31। क्या हुआ बच्चों 3148। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो 3148 देखो जनरली कैसे हम लोग करना है, ए पेयरिंग करना है। क्या हुआ 5 इंटू 5, यहाँ 5 1 टाइम 25 6 बच्चों क्या प्लस एंड दिस साइड माइनस 10, यहाँ क्या हुआ 4 8। देखो बच्चों अब यदि हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ अगर हम लोग वैल्यू 6 लेते हैं तो 636, यानी कि समथिंग लगता है कि कहीं ना कहीं एरर आया है। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर 394, तो दैट्स राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, वेरीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 394 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 1 माइनस 394, यानी ये भी पोजीशन राइट है। तो 2x स्क्वायर 2x 393 ये भी राइट है, a2 b2 c क्या माइनस 393। अब हम लोग फॉर्म पर चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या 2c 393, यहाँ भी ओके है बच्चों। अब यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और क्या है 393 8, चेक कर लेते हैं, 8 3 जा 24 2 8 9 जा 72 and 2 74 that is 7, 8 3 जा 24 and 7 that is 31। तो बच्चों हमारा ये भी सही है, और ये क्या है 4, यानी 3148। तो 3148 और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बात करने के बाद क्या आ रहा है कि ओके देखो बच्चों क्या है कि ये क्वेश्चन में जब अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे थे तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का हो नहीं रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग बनाया गया है, ये 394 नहीं है, ये हमारे पास 365 है, यानी क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारे बोर्ड में भी कभी कभी होता है। तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस प्लेस पर हम लोग डालेंगे 365। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं 365, यहाँ भी क्या लिखेंगे 365। अब बच्चों ये जो हमारा नंबर आएगा ये भी तो 365 हो जाएगा।
अब ये जो नंबर आएगा वो अब क्या आएगा 364, राइट। तो यहाँ भी हमारा ये नंबर 364 के फॉर्म में यूज होगा। अब हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, तो 364, देखो बच्चों अब 364 में मैंने क्या कहा, 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32, तो इसको चेंज करो। अब हमारे पास जो ये फॉर्म बन के आएगा वो एग्जैक्ट क्लियर आएगा। 8 4 जा 32, राइट। तो हमारे पास 3, अब 8 6 जा 48 एंड 3, तो 51 5 एंड 8 3 जा 24 5 29, यानी 2916। तो बच्चों देखते हैं अब 2916, तो ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है 2916, इसको भी पेयरिंग हम लोग करते हैं। 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 हुआ, यहाँ 4 1 6 हो गया। ये क्या हुआ 10, अब क्या होगा 4, यहाँ भी 4, देखो बच्चों 4 4 जा 16, अब 4 कैंसिल ना, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 54 का। तो हमारे पास ये राइट हुआ और ये बुक की मिस प्रिंटिंग थी। क्या था कि 365 को बुक वाले ने, राइटर ने इसको क्या कर दिया, हमारा 394 कर दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इनका दो वैल्यू, अल्फा क्या -b प्लस √d/2a और बीटा क्या बच्चों -b √d/2a। तो हम लोग इसको यहाँ पर क्लियर यही करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू -b √d/2a। तो -b, देखो बच्चों b का वैल्यू क्या है 2, तो -2 और प्लस क्या, तो 54/2a, 2 × 2, और यहाँ क्या बच्चों, तो यहाँ हुआ -2 -54/2 × 2, क्या रिजल्ट 52 ना, तो 52/4 कैंसिल 13, और यहाँ बच्चों 56/4, देखो 4 1 जा 4, अब 4 और फिर 4 4 जा 16, बट माइनस क्या बात किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये हो गया इन वैलिड और ये हो गया वैलिड। सो कंसेक्यूटिव x + 1 क्या होगा 13 + 1 14। बच्चों लिखना है हेंस consecutive integers are 13 and 14, और यही हम लोगों को आंसर हुआ। ओके, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 में है कि 2 numbers differ by 4 and their product is 192। नंबर्स डिफर बाई कितना 4। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड वन x + 4, क्योंकि डिफर किया है। आप क्या कर सकते हो, x - 4 भी कर सकते हो बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, प्रोडक्ट, तो x × x + 4 दियर प्रोडक्ट इज कितना 192। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों 192, क्या हुआ x² 4x, और ये प्लस 192 क्या हुआ 192 = 0। तो बच्चों यहाँ भी केस में आप दोनों काम कर सकते हो, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी यूज कर सकते हो। आप जो चाहते हो, अगर a = 1
B4C माइनस 192। तो पहले बच्चों डी फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 192, 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 6 3 and 4 3 7। अगेन बच्चों 4 2 जा 8 राइट, 9 4 जा 36, 3 4 3 7, ऐड करो 6 8 14। नाउ क्या 1 कैरी, तो 6 1 7 1 8 784। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट आपके कितने के हैं 28, तो आप इसको 784 दैट इज 28। अब आप अल्फा बीटा फाइंड कर दो, तो अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो बच्चों अब हम लोग क्या है माइनस और b वैल्यू क्या है 4 माइनस 4, d क्या है हमारा 28 बाई 2a, a क्या है 1 2 इंटू 1, इधर क्या है माइनस 4 माइनस 28 2 इंटू 1, क्या हुआ बच्चों 24 बाई 2, 32 बाई 2, 16 क्या माइनस 16 12, क्या हुआ ये नंबर इनवैलिड और ए नंबर वैलिड। क्यों, नंबर्स आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो बच्चों ये वैलिड हुआ और इनके कंसेक्यूटिव जो हमारे पास हैं, सॉरी सेकेंड नंबर ना, नंबर डिफर बाई 4। तो बच्चों हमारा जो सेकेंड नंबर है यानी सेकेंड नंबर वो क्या आएगा, तो x प्लस 4 12 प्लस 4 क्या 16। बच्चों देखो ये नंबर जो हमारे पास निकल के आया वो नंबर में कौन कौन सा दिखाई दिया, एक 12 दिखाई दिया, एक 16 दिखाई दिया, और ये दोनों नंबर ही हमारा आंसर हुआ। हेंस नंबर्स आर क्या क्या, तो 12 एंड 16, और ये हमारी आंसर हो गई। ओके बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ऐसा लिखता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स या और इंटीजर्स इज 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. A square of a smaller number 8 times the larger number। बच्चों क्या करोगे आप यहाँ लिखो let larger number be x so a smaller number क्या बच्चों क्या कहा था 8 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि उनके स्क्वायर रूट 8x का। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो हम लोग इनको इसी तरह से रहने देते हैं। ये मेरा जो नंबर है वो स्मॉलर है, बट पहला स्टेप में क्या कहा था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर क्या है, तो x स्क्वायर हो गया, ये क्या है तो अंडर रूट 8x होल स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर दैट इज 180। तो बच्चों यहाँ लिख दो 180। क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्यों, प्लस 180 तो लेफ्ट साइड में माइनस 180। अब बच्चों इसको हम लोग देखो इजीली क्या
18x माइनस 10x दैट इज 8x। तो ऐसा ही कर दो 18x प्लस 10x क्या होगा माइनस 8x, और 18 इंटू 10 होगा 80, तो यहाँ होगा 80 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग में कॉमन लो x, तो x माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन लो x माइनस 18, तो क्या होगा बच्चों x माइनस 18 तो ओवरऑल कॉमन है, यहाँ क्या x यहाँ क्या 10। अब ये दो फैक्टर x माइनस 18 0, x प्लस 10 0, x क्या हुआ 18, x क्या हुआ माइनस 10। बच्चों अभी जो क्वेश्चन कहा था कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, अगर ये निगेटिव फॉर्म होगा तो क्या हम लोग अप टू स्टैंडर्ड 10 में निगेटिव का स्क्वायर रूट जानते हैं, नहीं ना, तो इसलिए ये इनवैलिड हुआ और ये मेरा वैलिड हुआ। अब क्या लिखोगे, हेंस नंबर्स आर क्या क्या, तो ओवन 18 यानी कि लार्जर नंबर 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या बच्चों, तो स्मॉलर नंबर के लिए क्या कर दोगे, तो अंडर रूट 8x मीन्स 8 इंटू 18 अंडर रूट 144 हुआ 12, तो यहाँ नंबर क्या हुआ 12 और यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना। तो ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। तो हमारा ये जो क्वेश्चन हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट वन बी x, तो बच्चों हमारा सेकेंड क्या होगा, सेकेंड वन, तो सेकेंड वन क्या होगा, सम ऑफ द टू नंबर 9, तो यानी 9 माइनस x। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तो 1/x और सेकेंड 1/9 माइनस x क्या 1/2। तो हम लोग बच्चों यहाँ अब एलसीएम लो, x इंटू 9 माइनस x क्या हुआ 9x माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, x है ना, तो 9 माइनस x से न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई, और यहाँ 9 माइनस x है यानी x से न्यूमरेटर को x 1/2 प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या हुआ 9x स्क्वायर, x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 18। बच्चों अब क्या है कि लेफ्ट से सबको राइट में शिफ्ट कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो इस 9x के लिए क्या होगा 6 इंटू 3 18 होगा ना, तो आप इसको मिडिल टर्म को इजिली स्प्लिट कर दो, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 0, क्या x कॉमन x माइनस 6, 3 कॉमन x माइनस 6, क्या हुआ बच्चों x माइनस 6 and x minus 3, these are the two factors of this algebraic quadratic equation। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, x माइनस 6 0, x माइनस 3 0, तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों चेक कर लो, क्या कहता है कि द सम ऑफ द नंबर 9, तो 6 प्लस 3 9, और क्या कहता है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो 1/6 और 1/3 यानी एलसीएम 6, तो क्या हो गया 2 प्लस 1 3, 3/6 दैट इज 1/2, यानी कि हमारे ये नंबर्स जो हैं वो राइट है। तो लिखेंगे हेंस नंबर्स आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली, और यही बच्चों हमारा आंसर हुआ। तो
ओके तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, क्या है भाई, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। तो बच्चों क्या करोगे आप, अब लिखोगे लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। सो सेकेंड वन क्या कर रहा, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 3, तो 3 ऐड कर दो, तो x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। तो बच्चों क्या करोगे, 1/x 1/x + 3 और दैट इज 3/28। बच्चों एग्जैक्टली 3/28। अब क्या करोगे, अब इसका फिर से फर्दर एलसीएम लो, तो बताओ x × x + 3 क्या होगा बच्चों, x × x x², x × 3 3x। अब यहाँ क्या हुआ, तो x + 3, यहाँ क्या हुआ -x 3/28, x और x कैंसिल, 3/x² 3x 3/28। देखो बच्चों न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल, क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 3x 28, वन साइड राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग कर दो बच्चों, तो होगा x² 3x - 28 0। ब्रेक कैसे करोगे, तो आपको क्या होता है 7 4 = 28, तो 7x - 4x, तो x² 7x - 4x 28 = 0। यहाँ बच्चों पेयरिंग करके कॉमन लो, x कॉमन होगा ना, तो x + 7, यहाँ 4 कॉमन होगा तो -4x + 7 0। बच्चों आप क्या करोगे, x + 7 तो ओवरऑल कॉमन है, तो x + 7 एंड x - 4 = 0, तो x + 7 0 x - 4 0, क्या हुआ x - 7, क्या हुआ x4, ये इनवैलिड, क्यों, वो नंबर्स है यानी कि वो नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया वैलिड। तो हमारा सेकेंड वन क्या हुआ, तो x + 3 मीन्स 4 + 3 7, हेंस नंबर्स आर क्या क्या बच्चों, तो 4 and 7 आंसर। यही हमारा 2 नंबर्स हुआ, द डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर इज व्हाट 3। ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 numbers in the form of 7, sum of squares of multiple of 7 is क्या, तो कहता है कि 637। तो बच्चों फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या 7x, तो सेकेंड वन क्या होगा, तो 7 × x + 1, क्योंकि मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो ये हुआ बच्चों 7x + 7। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 consecutive numbers दैट इज 7 फॉर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे 7x होल स्क्वायर 7x + 7 होल स्क्वायर और नंबर कितना है 637। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 637। देखो यहाँ पे 7 स्क्वायर क्या 49x स्क्वायर,
यहाँ भी 7x होल स्क्वायर 49x स्क्वायर, तो 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 7x इंटू 7 व्हाट इज 98x, 7 7 जा 49, 2 जा 90x, और यहाँ क्या 49 637। तो बच्चों देखो 49 एंड 49 98x स्क्वायर 98x प्लस 49, शिफ्ट करो राइट को लेफ्ट में, माइनस 637 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आगे 98x स्क्वायर 98x माइनस करो, प्लस माइनस 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 वाला नंबर ग्रेटर है, तो 17 माइनस 9 दैट इज व्हाट 8, और यहाँ क्या रहा 2, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8 5। देखो बच्चों मुझे तो लग रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या है 98 का मल्टीपल है 6 टाइम्स, तो आप इसको 98 कॉमन ले लो, x स्क्वायर x और क्या 6 0 बाई 98 दैट इज 0। अब बच्चों इसको ब्रेक करो, क्या 3 2 ना, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x बच्चों कॉमन लो पेयर से, तो x प्लस 3, 2 कॉमन लो माइनस, तो क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या हुआ x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बोथ फैक्टर्स आर 0, तो आप यहाँ कर दो x प्लस 3 0, x माइनस 2 0, तो x माइनस 3 निगेटिव मीन्स कर दो इनवैलिड, और यहाँ x2 वैलिड। क्यों भाई, मल्टीपल ऑफ 7 की बात करना है तो यानी पॉजिटिव ही होगा ना। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 7x मीन 7 इंटू 2 दैट इज 14। सेकेंड नंबर तो 7 इंटू x प्लस 1, 7 इंटू 3, 2 प्लस 1 3, 21। देखो बच्चों ये दोनों नंबर हमारा 7 का मल्टीपल है, तो एक 7 2 जा 7 3 जा, तो यानी यही हमारा आंसर हुआ किस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन डिनोमिनेटर। तो क्या करोगे बच्चों, जब न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन डिनोमिनेटर, तो हम लोग यहाँ पर सपोज क्या करेंगे कि लेट डिनोमिनेटर बी एक्स, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स। तो बच्चों न्यूमरेटर क्या होगा 3 लेस देन मीन्स x माइनस 3, राइट बच्चों। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x माइनस 3 बाई एक्स। और बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का है वो क्या है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर according to question, 2 is added to both numerator and denominator, क्या, then the sum of the new fraction and the original fraction। तो ये हमारा 2 ऐड किया यानी कि हमारा जो है वो न्यू फ्रैक्शन है, और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है बच्चों x माइनस 3 बाई एक्स, और सम क्या है 29 बाई 20। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 29 बाई 20, राइट। अब इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं, x प्लस 2 एंड x क्या होगा बच्चों, तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर रिजल्ट देखो, x -3 प्लस 2 -1 इंटू एक्स। यहाँ क्या हुआ, x -3 x प्लस 2 दैट इज 29/20। तो बच्चों देखो, अब करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2x -3x माइनस एक्स -6, क्यों -3 इंटू -2। बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर 2x और ये हुआ 29/20। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस एक्स -2x -6 और बाई एक्स स्क्वायर 2x 29/20। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 40x स्क्वायर 40x 6 to 12 120 29x स्क्वायर 29 to 58x। तो बच्चों अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि देखो ये लेस है ये मोर है, तो राइट से लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं। तो 40x स्क्वायर -29x स्क्वायर -40x और ये क्या है प्लस 58x, तो -58x और ये क्या है बच्चों -120 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या होगा 11 ना, तो 11x स्क्वायर और ये क्या होगा, तो ये ऐड होगा क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो 8 हुआ 5 4 9 हुआ x -120 0। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया, यहाँ पर आप सीधा लिख दो A11 B -98 C -120। तो हम लोग स्क्वायर रूट D निकालते हैं। -98 स्क्वायर -4 इंटू 11 इंटू -120। तो बच्चों क्या होगा, अब तो 98 का स्क्वायर करना है तो हम लोग रकबर कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब 98 देखो 8 8 जा 64 का 6 हो गया, तो 9 2 जा 9 8 जा 72 एंड 72 तो 144 और 144 एंड 6 150 then 15 and 9 9 जा 81 and 15 तो 81 15 कितना हुआ 96 9604। तो बच्चों अब आप यहाँ लिखो 9604 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब क्या है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये भी कर लो, 12 4 48 तो यहाँ 48 एंड 48 8 8 4 12 1 5 28 तो 5 2 8 और 1 0। इसको बच्चों क्या करोगे सॉल्व करो, तो यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 8 0 8 आएगा, यहाँ 6 2 8 आएगा, 9 5 14 आएगा। अब बच्चों हम लोग इस 14884 का फर्दर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं। तो आप इसको स्क्वायर रूट करने की बात करते हो तो फिर से क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका पेयरिंग की बात करें और इनको सॉल्यूशन की बात करें तो कितना लिखा है 14884 पेयर नाउ 3। क्या करोगे बच्चों 1 1 जा यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, तो 4 8 यहाँ आप क्या करो 2, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 लिख दो, तो क्या हुआ 44 यहाँ 4 और यहाँ क्या हो गया 8 4
यहाँ क्या हुआ 4 and 2 2, तो बच्चों फिर 2 डाल दो तो यहाँ 2 हो गया, तो 4 8 4 यानी 122। तो बच्चों यहाँ लिख दो 122। अब तुम्हें क्या चाहिए, और x चाहिए, तो आप पहले क्या करोगे कि अल्फा माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 98 प्लस अंडर रूट डी दैट इज 122 बाई 2a, a मीन्स 11 22 बीटा 98 माइनस 122 बाई 22। देखो क्या हुआ, 8 and 2 10 1, 9 to 11 1 12 1 2 बाई 22 कैंसिल 10। ओके, इस साइड में देखते हैं बच्चों, ये क्या हुआ 12 माइनस 8 4, नाउ 11 माइनस 9 2। बच्चों अभी हमारे पास ए निगेटिव हुआ इसलिए इनवैलिड, ये क्या हुआ वैलिड। तो हमारे पास जो x का जो फॉर्म है वो क्या है 10, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है x माइनस 3 10 माइनस 3 बाई x 10 यानी 7 बाई 10, और यही हमारा आंसर हुआ। बच्चों याद रखो ये हमारा जो लेक्चर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड से रिलेटेड है मैंने उनको किया है, और हमारी 100% ए प्रूफ है कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है, इन बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं से एक एनीवन कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।